बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिसिटी का। तो आइए, एटॉमिसिटी। ऑल हैलोजेंस आर डायटोमिक। जो सारे हैलोजेंस होते हैं वो डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक होने का कारण ये है कि सबके आउटर मोस्ट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे हैलोजन के साथ फटाफट शेयर करके अपना ऑक्टेट वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो कारण क्या है, रीजन? Halogens have one electron less than the nearest noble gas. Nearest noble gas, hence easily share one electron with other halogen atoms and is highly reactive. Hence atomicity is 2. इसीलिए इनकी एटॉमिसिटी 2 है। The next one is the physical state. अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन तो गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन सॉलिड होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये दोनों गैस होती हैं, ये लिक्विड होती है और ये सॉलिड होती है। यानी ऊपर से नीचे गैस टू सॉलिड होता जा रहा है। कारण क्या है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण क्या होता है, रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर due to increase in size of atoms, surface area increase। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज। Van der Waals force of attraction also increase, so gas to solid state is found on moving down। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इसलिए गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कंपाउंड आ रहे हैं, मॉलिक्यूल सॉरी हैलोजन एलिमेंट आ रहा है। ठीक, द नेक्स्ट वन इज द, आते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर।
नॉन मेटेलिक करेक्टर को आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो क्षमता होती है उसको नॉन मेटेलिक करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सभी हैलोजेंस आर नॉन मेटेलिक क्योंकि उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और साइज छोटा होता है। ठीक है, सो ऑल हैलोजेंस आर नॉन मेटेलिक, यानी पूरी ग्रुप 17 एलिमेंट की मैंने बताया था जो फैमिली है वो पूरी भिखारियों की फैमिली है, सभी के सभी नॉन मेटल हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। तो नॉन मेटेलिक ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी and high electronegativity and high effective nuclear charge। अपने ग्रुप में अपने पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पर होता है? हैलोजन पर होता है, इसीलिए अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर नॉन मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और रीजन क्या है उसका? ग्रुप में ऊपर से नीचे घटने का कारण है क्या? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस रीजन से इनका नॉन मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे आते हैं तो घट जाता है। ये कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो पहले तो आप यहाँ नॉन मेटेलिक करेक्टर का लिख लीजिए। नॉन मेटेलिक करेक्टर किसका? फुल कलर ब्राइटनेस इन। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज डाउन द। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे एक जो बहुत अच्छा सा इम्पोर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन आता है उस पर। क्वेश्चन है why iodine is solid with metallic cluster and form I plus and I3 plus आयन। आयोडीन मेटेलिक क्लस्टर के साथ सॉलिड क्यों होती है और I प्लस और I3 प्लस आयन क्यों बनाती है? क्यों? क्योंकि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की टेंडेंसी बढ़ गई है, इसलिए आयोडीन में मेटेलिक क्लस्टर भी आ गया और इलेक्ट्रॉन लॉस होने की
टेंडेंसी के कारण, मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि वो आयन यानी कि मेटल बन गया है, थोड़ा सा उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी उसमें मेटेलिक क्लस्टर आ जाती है, और ये I प्लस आयन और I3 प्लस आयन भी बनाता है इन इंटरसेल्युलर कंपाउंड्स। द नेक्स्ट वन इज द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, या हम इसको कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो कॉमन सेंस चलेगा बेटे यहाँ पर, यानी कॉमन सेंस से हम सोचेंगे तो लंबा बॉन्ड जल्दी टूटेगा और छोटा बॉन्ड देर में टूटेगा। तो आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी, डाई हैलोजेंस की, है ना। यानी कि F2 Cl2 Br2 I2, चाहे हम ऐसे देखें या फिर हम इसको ऐसे देख लें। ये तो आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी, एकदम सही बात है, घटेगी। लेकिन F2 एक्सेप्शनल हो गया, यहाँ से क्लोरीन से फ्लोरीन तक तो डिक्रीज हो जाएगी, बट ये F2 क्या है, ये एक्सेप्शनल है। तो ये क्या एक्सेप्शन दिखाएगा, ये एक्सेप्शन ये दिखाएगा कि इसकी यहाँ आ जाती है, यानी F2 यहाँ आ जाता है ऐसे, ठीक है, और बाकी डिक्रीज वाला सही है। तो अगर आपको अरेंज करना पड़े, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, जरा देखिए। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेडली सबसे ज्यादा हो गई किसकी, Cl2 की, है ना। सबसे कम किसकी हो गई, I2 की हो गई, फिर F2 की हो गई, और फिर Br2, है ना, एंड देन Cl2। ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इसके लिए एक आपको मेमोरी एड दिए दे रहे हैं, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे, कभी भूले ना। क्या है, देखिए जरा, काली बर्फी, काली बर्फी, काली बर्फी से याद रखो Fi, Cl Br2 F2 I2, काली बर्फी है, काली बर्फी, क्या, काली बर्फी। ये मेमोरी एड हो गया, बड़े आराम से याद हो जाएगा आपको, कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, आप जब भी इसको पढ़ें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी ये जरूर कंपैरिजन कर लें, किसकी, HF HCl HBr एंड HI। एक चीज आपके दिमाग में रहेगी, एक जरूर गलत होता है दोनों में से। तो जब भी आप ये पढ़ें इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो साथ में इसको जरूर पढ़ें, है ना, क्योंकि बच्चों का ये सही होता है, अगर ये सही हुआ तो ये गलत, ये सही हुआ तो वो गलत, दोनों में से एक जरूर गलत होना है। तो आप जब दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों में से एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनकी क्या होगी, इनकी देखिए, HF बॉन्ड छोटा बॉन्ड है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अभी आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे F2 था तो ये वीक हो गया था, लेकिन यहीं पे HF बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा क्योंकि छोटा है। अभी आप कहोगे ये भी बॉन्ड छोटा था, ये क्यों नहीं टूटा, तो ये चीज मैं आपको अभी बताना भूल गई, चलिए अभी मैं बता दूंगी, आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, F2 के केस में देखते हैं, F और S 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं दोनों फ्लोरीन पे, तो इसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब इनके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ठीक है, 3 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन पे, और 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन पे। अब ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं, वो उसको रिपेल कर रहे हैं, तो बीच का बॉन्ड बेचारे उसकी क्या हालत होगी,
कमजोर हो जाएगा, इसलिए ये वीक है यहाँ पर। यानी एफ बॉन्ड वीक क्यों हो गया? छोटा साइज है, छोटा बॉन्ड है, इसके बावजूद भी वीक है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ रिपल्सन हो रहा है। 3 और 3 6 लोन पेयर का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण बॉन्ड कैसा हो गया? वीक हो गया, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा जरा सा, और उस जरा से छोटे साइज में 3 लोन पेयर इस पे और 3 लोन पेयर उस पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो बॉन्ड वीक हो गया। तो वहां पे ये थ्योरी तुम्हारे छोटा बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, ये थ्योरी क्यों फेल हो गई? क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड वीक हो गया ड्यू टू रिपल्सन ऑफ 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 छोटे छोटे 2 फ्लोरीन एटम्स पे 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसलिए वो थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। लेकिन अगर आपने वही कंसेप्ट यहाँ पे लागू कर दिया तो यहाँ लोन पेयर ऑफ रिपल्सन कहाँ हो रहा है? यहाँ तो 3 ही मतलब है, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान से आपको याद करना है, यानी HF हाईएस्ट, HCl HBr HI लीस्ट होगी, ठीक है। जब भी आप पढ़ें इसको जरूर रिकॉल कर लें, इसके साथ में इसको जरूर रिकॉल करके पढ़ना है आपको, तभी आपका सही होगा, नहीं तो दोनों में से एक जरूर गलत होगा, ठीक है। तो डाई हैलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के लिए आपके पास ट्रिक है काली बर्फी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी याद हो गई। और यहाँ से अब क्या है? कॉमन सेंस। यहाँ पर भी कॉमन सेंस ही लगाओगे, क्योंकि साइज बढ़ा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हुई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गई। लेकिन फ्लोरीन एक्सेप्शन क्यों हो गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए ये जो एफ बॉन्ड है वो कैसा हो गया? वीकर हो गया। तो यहीं पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया फ्लोरीन से, कि ये फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अनएक्सपेक्टेडली कम क्यों हो गई? तो क्वेश्चन हो गया, व्हाई फ्लोरीन हैज unexpectedly low bond dissociation enthalpy. Then Cl2 and Br2. Cl2 Br2 से फ्लोरीन की अनएक्सपेक्टेडली कम क्यों हो गई? रीजन क्या हो गया उसका? इसको भी नोट कर लीजिए, डायग्राम वही वाला बना देंगे जो अभी हमने बताया था आपको। बिकॉज फ्लोरीन एटम इज very small in size, hence the electron repulsion between the lone pair of electrons are very large. So F bond breaks easily, hence F2 has lesser bond dissociation enthalpy than Cl2 and
Br2। ठीक है, साथ में डायग्राम जरूर बना दीजिए अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन तो। F और F एक एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, और ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। ये क्या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों रिपेल कर करके इसको क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गई। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A+ ग्रेड का इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये काली बर्फी अरेंज करने वाला भी A+ ग्रेड का इंपॉर्टेंट है, और HIHF वाला भी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, पूरा इसी पे दारोमदार है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। SF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, F2 बॉन्ड वीक हो गया क्योंकि F और F में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है, HF बॉन्ड में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और फ्लोरीन है अकेला, एक ही एटम है फ्लोरीन के, 2 एटम नहीं है। ठीक है ना। तो देन नेक्स्ट है वाई बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ, ये तो हो गया फ्लोरीन का। अगला हम आते हैं कलर ऑफ हैलोजन। ठीक, और कुछ एक चीज थी, हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये वाली बात तो मैं भूल ही गई आपको बताना। ऊपर से हाँ बता दिया था ना, डिक्रीज क्यों हो जाएगी, तो ऊपर से नीचे डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों हुई। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर आप अपने आप लिख ही लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे हो गया, वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी decrease down in group 17। ग्रुप 17 में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों हो गई। अब आ जाइए कलर ऑफ द हैलोजन। तो हैलोजन्स कलर क्यों देते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम पहले बनाते हैं हैलोजन जो होते हैं F2Cl2, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, Cl2 Br2 एंड I2। और इनका कलर कौन कौन सा होता है, कलर होता है F2 का पेल येलो, Cl2 का कलर होता है ग्रीनिश येलो, Br2 का कलर होता है रेड या ऑरेंज। रेड तो नहीं होता इसमें लिखा है, आपने लैब में प्रैक्टिकल किया है ना पिछले साल, तो कैसा निकला था, ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज है, यहाँ आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है रेड, आप समझ लीजिए रेड और ऑरेंज में फर्क होता है, तो एक्चुअली ऑरेंज कलर होता है। कंसनट्रेटेड में वो रेड दिखता होगा जब बहुत ज्यादा कंसनट्रेटेड रहती होगी लिक्विड फॉर्म में तब। ठीक है ना, तो ऐसा मतलब ये रेड देख करके वो लैब में कंफ्यूज मत होना है। देन I2 वायलेट कलर। अभी इसका रीजन क्या है हैलोजन्स के कलर्ड होने का, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो हैलोजन्स आर कलर्ड, अगर वाई ऐसा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, वाई हैलोजन्स आर कलर्ड, बिकॉज, क्वेश्चन लिख लेंगे, वाई हैलोजन्स आर कलर्ड बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब light in the visible region। as a result of which their electrons excited to
higher energy levels. The electrons excited to higher energy levels while the remaining light is transmitted. जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसके कारण कलर होता है. द कलर ऑफ द हेलोजन इज ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट. इसलिए हेलोजन के डिफरेंट कलर डिफरेंट हेलोजन्स देती है. द नेक्स्ट वन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम A+ ग्रेड का है, बहुत पूछा जाता है ये. ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of fluorine is less than chlorine. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ही ज्यादा है. ठीक है ना. यही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेस देन क्लोरीन लिख रहे हैं या फिर लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, एक ही बात है ना. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन. यहाँ पे थोड़ा वर्जन ऐसे चेंज भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा हो सकता है. लेस नेगेटिव देन क्लोरीन. Fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine, but fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Why? अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसी को होना चाहिए, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेकर के खा लेना चाहिए. किसको? क्लोरीन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की कम है. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमता जल्दी जल्दी वो किसकी ज्यादा है? वो फ्लोरीन की ज्यादा है. उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? काली बर्फी अभी आपने पढ़ा था, क्या था? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है. जब तक क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा तब तक फ्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा और फ्लोरीन वहां भाग करके पहुंच जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन ले करके और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन खा करके. ठीक है ना. क्योंकि जब तक क्लोरीन का बॉन्ड देर में टूटेगा, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है, तो फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए क्या होगा? आयन में बदलना पड़ेगा, एटम में बदलेगा, कोई मतलब F2 होगा या Cl2 होगा, पहले एटम में बदलेगा फिर आयन में बदलेगा. तो एटम और आयन में बदलने की प्रोसेस किसकी जल्दी हो जाएगी? फ्लोरीन की जल्दी हो जाएगी. इसलिए फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेता है. उसका एक कारण ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. दूसरा कारण ये है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, आयन छोटा है. आयन छोटा है तो पानी में हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन यानी F- की ज्यादा होती है. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण भी
फ्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और भी एक तीसरा कारण ये है कि इसका E0 वैल्यू हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का, इसलिए भी ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेना यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर में ये तीनों फैक्टर काम करते हैं, इसलिए फ्लोरीन का मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। उसके ये 3 कारण हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्लोरीन से भी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कारण क्या हो गए 3, चलिए लिख लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट इज ड्यू टू नंबर 1 लो बॉन्ड एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 then Cl2। दूसरा कारण हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस आयन, ठीक है। देन थर्ड कारण क्या है, हाई E0 वैल्यू ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की E0 वैल्यू हाई होती है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और रह गई है, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी। तो नेचर ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन की बस कमी है, इसलिए आयनिक बॉन्ड भी जल्दी बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी जल्दी बनाता है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके के बॉन्ड बनाता है, आयनिक भी कोवेलेंट। हैलोजन कैन फॉर्म बोथ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है आपके लिए, इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिसको आपको याद रखना है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात हो गई हैलाइड्स, ये इम्पोर्टेंट है, हैलाइड्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals are ionic and weakly electropositive metals and नॉन मेटल। डोंट बी कंफ्यूज, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते हैं, इसके आगे वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बात लिखी है, किसके लिए, मेटल्स के लिखी लिए, मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए एंड नॉन मेटल्स के लिए आर कोवेलेंट, ये याद रखना है। यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। देन नेक्स्ट है, ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फ्लोरीन फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड विद ग्रुप 12 के मरकरी के साथ,
एंड ग्रुप 13 के बोरोन के साथ एंड ग्रुप 14 के सिलिकॉन के साथ, इन एलिमेंट्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है विच अदरवाइज फॉर्म कोवेलेंट। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि ये वाले जो एलिमेंट हैं, बोरोन है ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इसका, और ये मरकरी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ ये सभी आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, या हम कहें कि फ्लोरीन के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण फ्लोरीन इनके साथ भी आयनिक बॉन्ड बनाता है। सो बोथ दीज points are important